प्रणाम महाराज। वर्तमान परिस्थिति में एक बात जो मैं समझ रहा हूँ वह यह कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुष अलग अलग तरीके से उस अंतिम स्थिति, अल्टीमेट स्थिति की बात करते आए हैं। उन्होंने वही कहा जो उस समय के लोगों की मानसिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार उपयुक्त था। रामकृष्ण देव ने भी सभी से उस अंतिम स्थिति की बात नहीं की थी, क्योंकि सभी की धारणा क्षमता एक जैसी नहीं होती। हर किसी की मानसिक स्थिति और सामाजिक पृष्ठभूमि अलग होती है। मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो अल्टीमेट स्थिति की बात कही है या आधुनिक समय में जैसे रामन महर्षि ने कही, ये एकदम अंतिम अवस्था की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे गौतम बुद्ध हो या श्री कृष्ण, उन्होंने सीधा सीधा अंतिम स्थिति की बात नहीं कही। हर कोई श्री कृष्ण नहीं बन सकता, लेकिन श्री कृष्ण ने जिस अंतिम स्थिति में स्थित होकर जो करना था वही किया। समाज, जगत और मानवता की उस समय जो आवश्यकता थी उसके अनुसार यह अंतिम स्थिति, मुक्ति, ब्रह्म स्थिति जरूर एक लक्ष्य हो सकती है, एक मार्गदर्शक तारे की तरह। लेकिन अपने धर्म, संस्कृति और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए केवल उस अंतिम स्थिति तक पहुंचना ही पर्याप्त नहीं है। हमें जो करना है, जो इस समय आवश्यक है, वही करना होगा। और यदि इसके लिए 5 बच्चों को जन्म देना जरूरी हो तो वही करना होगा। यह मेरा अनुभव है। गो अहेड, आप कभी कीजिए ना, कौन रोका है आपको। मेरा स्टैंड पॉइंट सेम है। जब यूनिवर्स ने चाहा या परमात्मा ने चाहा या कुछ भी बोल दो, कॉन्शियसनेस ने चाहा कि कोई राम कृष्ण किसी के लिए ऐसे उपलब्ध होगा, तो उसके शरीर मन के पैटर्न में उपलब्ध हुए। जब चाहा कि रमन महर्षि की ज़रूरत है तो रमन महर्षि पैदा हुआ। इट इज़ ऑल एप्रोप्रिएट। जब ज़रूरत हुआ कि कोई निसर्गदत्त महाराज अल्टीमेट स्थिति का बात बोलेंगे, इट इज़ नॉट द पर्सन कि निसर्गदत्त महाराज खुद चूज करते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर सकता हूँ। जिनको भी लगता है कि मैं जगत को शासन कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, उनको लगता है कर सकता हूँ ना। यूनिवर्स ने मुझे ये नहीं दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे नहीं दिया। अब मैं क्या करूँ। जैसे आपको लगता है कि आपको 5 बच्चे पैदा करोगे, तो आपको लगता है ना, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप चेंज करो, क्योंकि आपका जो पर्सनल विश है वो मेरे हिसाब से यूनिवर्सल विश है। पहली बात तो है, जो मैं जो बोल रहा हूँ वो कोई धर्म नहीं है, कोई सनातन वनातन नहीं है, मुझे पता नहीं है ऐसा कुछ। मेरे हिसाब से मैं जो बोल रहा हूँ, इट इज द वेरी बेस ऑफ लिविंग, दैट इज कॉल्ड नॉन डुअलिटी। ये बात है कि ट्रेडिशनली बहुत सारे संप्रदायों ने, इंक्लूडिंग सूफी, इंक्लूडिंग जीसस, इस नॉन डुअलिटी का बात ही बोला है, अद्वैत का बात ही बोला है। इट्स बिकम रिलीजन, वो धर्म बन गया। लेकिन मैं कोई धार्मिक व्यक्ति का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं जीवन का जो शाश्वत नियम है उसका बात बोल रहा हूं। मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका नाम तापस है, तो तापस जो कर रहा है वो तापस नहीं कर रहा है, परमात्मा ही है। इस्लाम का अर्थ भी वही है, शरणागति। मैं जानता हूं, मेरा अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप जो कर रहे हो, ये जो कर रहे हो, ये जो कर रहा है, ऑल इज वेल, बिल्कुल सही है। आप 5 क्या 50 करो, कोई मतलब नहीं मुझको, क्योंकि मेरे लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। मेरे लिए यूनिवर्स जो आपके थ्रू 50 बच्चे पैदा करेगा वो एग्जिस्ट करता है। इट इज हिज विश, वो करेगा। आप किसी स्पेसिफिक धर्म का बात बोल रहे हो, अगर वो रूल करना है, वो अगर वर्ल्ड को रूल करेगा, हु विल रेसिस्ट? कोई नहीं है जो रेसिस्ट कर सकता। हिंदू धर्म या कोई सनातन धर्म या क्रिश्चियनिटी को अगर जाना है, आपको लगता है आप रेसिस्ट कर सकते हो? इट इज नॉट यू, इट इज द यूनिवर्स। जैसे आपके यूनिवर्स पैदा करेगा, आपके हिसाब से बता रहा हूं, ऐसे करोड़ों लोग जो 5 बच्चे पैदा करेंगे और ये धर्म टिक जाएगा। आपको लग रहा है ना? ऐसा ही दूसरा भी सोच रहे हैं, उनको भी लगता है ऐसा। इट इज द सेम माइंड पैटर्न वाइब्रेटिंग इन ऑपोजिट्स। हम 5 करें, उनको भी ऐसा ही लगा, तो इन टाइम फ्रेम वही लगेगा कर्ता को। और रामकृष्ण का बात बोलोगे
तो मैं इतना बोलूँगा, वो बेचारे बहुत रोए हैं। वो सबको बोलना चाहे है कि देखो, लाइफ इज़ नॉन डुअल। आप रामकृष्ण वचनामृत खोलोगे तो वहाँ पर आपको यही मिलेगा सबसे ज़्यादा, आई कैन गारंटी यू, सबसे ज़्यादा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या हर पन्ने पे मिलेगा। लेकिन क्या किया जाए, वो बोलते हैं कि मैं सबको बहुत कॉस्टली चीज़ देना चाहता हूँ, लेकिन कोई लेता नहीं। तो आप अगर बोलो या कोई बोले, देखो मैं रास्ते से मुझे कोहिनूर मिल रहा था, मैंने कोहिनूर लिया नहीं, क्योंकि क्यों नहीं लिया? सभी नहीं लेते। इज दैट योर रीजनिंग? कोहिनूर क्यों नहीं लिया? क्योंकि 50 लोग जा रहे थे, सभी पत्थर कंकड़ ही उठा रहे थे। तो देखो, कोहिनूर तो सबके लिए नहीं है। वही वचनामृत आप खोलते हो, वही बाइबल आप खोलते हो, दाई विल बी डन आप नहीं पढ़ते हो। वही इस्लाम आप खोलते हो, अनल हक सुफियों का आप नहीं लेते हो, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। तो ये अभी से ये काम करना पड़ेगा कि जो सभी करते हो वो करना है। तो सभी जो जैसे भोगते हैं आप भोगो। जैसे इनसिक्योरिटी है, बात वही है। जैसे इनसिक्योरिटी है, जैसे डर है, जैसे मैं ख़त्म हो जाऊँगा। आपको लगता है ना कि हिंदू, अभी लग रहा था मैं ख़त्म हो जाऊँगा, फिर हिंदू धर्म ख़त्म हो जाएगा, बट इसका जो कॉन्सिक्वेंस है आपको भोगना है। बीइंग अ पर्सन, मेरे लिए यू आर नॉट अ पर्सन। मैं आपके पक्ष और विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ, दोनों में नहीं हूँ, बिकॉज मेरे लिए आप परमात्मा हो। आपको लग रहा है तो आप करो। मेरे लिए मैं जैसा परमात्मा हूँ, आप भी वैसे ही हो, ये भी वैसा, वैसे ये भी ऐसा ही। मेरे कॉन्सेप्ट से ये इसको लव बोला जाता है। और अकॉर्डिंग टू मी ओनली लव है जिसके ऊपर पूरा यूनिवर्स आधारित है। ये धरती माँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखती है, इसलिए हम जी रहे हैं। इट इज़ द ट्रू सेंस, ये लव है। ये पेड़ नहीं देखता नीचे कौन खड़ा है, ये हवा नहीं बहता किसी धर्म के लिए। तो मेरे लिए वही है, सभी परमात्मा है। ठीक है, अभी क्या टिकना है और क्या न टिकना है, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। और मेरे कॉन्सेप्ट से कोई भी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज़ नो पर्सन। ये वही चैतन्य है जो खेल रहा है, और इस खेल के लिए कोई मरेगा और कोई मारेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और आखिर में ये बोलता हूँ मैं आपको, कभी भी यहाँ पर इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये ब्रह्मांड अपने आप में विविधताएं है। विविधता रहेंगी, कभी नहीं होगा क्योंकि पूरा रात हो जाएगा, कभी नहीं होगा कि दिन ही बस रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपका जो लगता है कि सो कॉल्ड बैलेंस, ठीक है ना, इट इज़ इन बैलेंस। यही शाश्वत बैलेंस है। खेल में कोई अगर छक्का नहीं लगाएगा तो बॉलर बढ़िया से बॉल कैसे करेगा? अभी बॉलर डर रहा है कि छक्का फिर मारा तो, जो आप डर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ यही तो खेल है भैया, यही तो खेल है। चीन होगा, जापान होगा, भारत होगा, भारत अपने फिनेंशियल स्टेट पे ऊपर आएगा, फिर कोई उसका एगेंस्ट जाएगा। इट इज़ द प्ले, यही तो खेल है कि आप किसी को दोस्त सोचोगे और वो आपको दुश्मन समझेगा, नहीं तो खेल कैसे चलेगा? वो आपका दोस्त है, आप उसके दोस्त हो, खेल कैसे चलेगा? आप भी मर्द हो, आपकी बीवी भी मर्द है, अब कैसे खेल चलेगा? ये हो सकता है क्या? आप जवान के जवान ही रह गए, बूढ़े हुए ही नहीं, क्योंकि तो नाइंसाफी है। ये कैसे चलेगा? इट इज़ द प्ले, देयर विल बी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट। द्वैत रहना है। आप जिसको दोस्त समझते हो, आप सोच भी नहीं पाओगे नॉर्मल आपके जीवन पे, वो आपको दोस्त समझता है, 2 दिन बाद उससे मिलना भी नहीं चाहोगे आप सब जानते हो, आप सब जानते हो। इंटर ह्यूमन जो रिलेशनशिप है ना, वो सही गलत, ऊंचा नीचा, इसमें ही चलता है, इसमें ही चलता है। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, हम सबको समझते हैं कि हमारा दोस्त है, वसुधैव कुटुंबकम, यही तो आपका रेफरेंस है ना, तो बहुत बढ़िया है। तो आपको कौन रोका है? प्यार करने से कौन रोका है? लेकिन आप प्यार पे शर्त देते हो, प्यार के बदले प्यार, प्यार के बदले प्यार होगा तो दिन के बदले दिन, रात नहीं होना है। प्यार है इसलिए नफरत है भैया, और कोई कारण नहीं है, और कोई रीज़न नहीं है। जिसको मैं लव समझता हूँ
वो अलाउ करता है। ओके, जैसे एक कहानी छोटा सा है। एक साधु नहाने गया और वहाँ पर जाके एक बिच्छू ने उसे काट लिया। क्यों? बिच्छू तैर रहा था पानी में, वो डूब रहा था, तो साधु ने उठा दिया। तो सभी हंसने लगे, अरे ये क्या बुद्धू साधु है, उसने बिच्छू को पकड़ रहा है, बिच्छू डंक मार रहा है। फिर से उसने उठा दिया, फिर से डंक मारा। तब साधु बोलता है, वो बिच्छू नहीं है, यूनिवर्स ने उसे जहरीला बनाया है, वो अलग नहीं है मुझसे, और मैं साधु नहीं हूँ, यूनिवर्स ने मुझे साधु बनाया है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है। तो प्यार यही है कि देयर इज नो पर्सन। ये हम सब बोल रहे हैं हम एक ही है, लेकिन फिर से विरोध। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी के खिलाफ कोई वॉर डिक्लेयर मत करो। अगर यूनिवर्स में इसका जगह है, ज़रूरी है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कौन रोकेगा? कब रुका है? यही शाश्वत नियम है। आप जो प्रश्न कर रहे हो सत्य युग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर में भी है, कलयुग में भी है, क्योंकि ये प्रश्न नहीं है, इट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स। ये ऐसे ही चलता है। और आपका बात भी मैं समझता हूँ, कोई देह मन का जो संरचना है ना, वो बस कोई मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा कॉन्सेप्ट लो, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, ठीक है। कोई देह मन की संरचना होता है, जो संरचना खुद के ऊपर मुड़ जाती है, इनवर्ड हो जाती है और समझती है मैं करता नहीं हूँ, आई एम दैट ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, ठीक है। कोई सबको होना ही ऐसा नियम नहीं है, तो कैसे चलेगा? तब भी तो नहीं चलेगा ना। मैं उत्तर दे रहा हूँ ना, प्रश्नकारी चाहिए ना। अगर आपका प्रश्न ड्रॉप हो जाए तो ये सेशन कैसे चलेगा? ये कैमरा क्या होगा? तो इसके चलने के लिए, ये यूनिवर्सल कैमरा चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप में प्रश्न जिंदा रहे और मेरे पास प्रश्न जिंदा ना रहे। आपके पास कर्तापन रहे और मेरे पास कर्तापन ना रहे। अगर ये दो ना रहे तो फंक्शन कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। मिट्टी हॉरिजॉन्टल चलता है और पेड़ वर्टिकल चलता है, यही तो खेल है। तो अगर पेड़ भी सोया हुआ होता तो कैसा होता? आपने तो यही बात कल कही थी, ड्यूअलिटी को एक्सेप्ट करो। वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे अगर यूनिवर्स ने ना चाहा तो। आपके हाथ में नहीं है। सो मेरे हिसाब से सभी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, सब कुछ, और उसके साथ वो अपने आप में कुछ नहीं है। यूनिवर्स ने उसको जैसा बनाया है वो वैसा है। देयर इज़ नो पर्सनल एंटिटी, कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो जिसने हिंदू को बनाया, मुस्लिम को बनाया, यही तो बोलते हो ना सनातन धर्म में। मैं तो वही बोल रहा हूँ और कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कोई लड़ाई नहीं होनी है। अगर ज़रूरी है होगा, ज़रूरी है। अगर यूनिवर्स लड़ाई में मैनिफेस्ट करेगा तो करेगा, हो सकता है। कितने विश्व युद्ध हो गए हैं, इतने सारे युद्ध हुए हैं ना, फिर से होगा, हो सकता है कोई कुरुक्षेत्र। लेकिन जो सनातन, जिस धर्म का बात आप बोल रहे हो, अगर वो पूजा करना है, अगर वो तिलक छाप है, तो मेरे हिसाब से वो रिलीजियन है। और एज फर आप सनातन हिंदू धर्म के बारे में बोला, सनातन हिंदू धर्म, हाँ, उसका वर्च्यू ही ये है कि वो जा नहीं सकता, इसीलिए क्योंकि वो सनातन है, वो सबको एम्ब्रेस कर लेता है, इसीलिए वो नहीं जा सकता। जैसे धरती माँ सबको जगह दे देती है, धरती कहाँ जाएगी? हवा कहाँ जाएगा? जब भी आप बोलोगे, हवा बोलेगा ना कि इसको रहना है, इसको नहीं रहना है, अब इसको भी जाना है। दैट इज द स्टैग्नेशन। फिर से मैं बता रहा हूँ, द फंक्शनिंग नेवर स्टॉप्स। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई दो बहुत भिन्न चीज़ है, अलग चीज़ है। कृष्ण मारते हैं, दुर्योधन को मारते हैं ना, लेकिन उसे नफरत नहीं करते, बहुत अलग चीज़ है। लेकिन हम तो श्री कृष्ण की स्थिति में नहीं जा सकते। अकॉर्डिंगली यू हैव टू सफर।
आपको सफ़र करना है, आपको ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो डर है, ये दुश्चिंता, ये भोगना है। इट इज़ योर डेस्टिनी। श्री कृष्ण को देखा जाता है कि उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर किसी को मारा भी है या प्रेमपूर्वक डांटा भी है। हमारे पहले जो बौद्ध धर्म था, एक समय उन्होंने आत्मरक्षा के लिए विभिन्न अस्त्र शस्त्र और शरीर चर्चा को महत्व दिया। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वे हाथों में अस्त्र लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। जिन्हें सामान्य दृष्टि से देखने पर अन्याय लग सकता है, लेकिन उन्होंने गीता को हाथ में लेकर ही यह सब किया। यह जो दृष्टिकोण है, आज के समय में क्या हम थोड़े अधिक अहिंसक नहीं हो रहे हैं? हिंदू धर्म के विभिन्न भागों में अहिंसा की ओर अधिक झुकाव दिखाई देता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा मानना है कि इसमें हमारी कमजोरी प्रकट होती है। आखिरकार शरीर से तो शरीर को ही लड़ना पड़ेगा। अगर कोई मुझे मारने आता है तो मुझे भी अस्त्र उठाकर उसका प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने अस्त्र नहीं सीखा और कह दिया कि तुम भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूँ, तो वह मुझे मारकर चला जाएगा। वर्तमान समय में मुझे लगता है कि सभी लोग अहिंसा की ओर अधिक झुक रहे हैं। फंक्शंस ओनली यूनिवर्स करता है और कोई भी नहीं करता। मैं कब बोल रहा हूँ कि नहीं होना? आप बोल रहे हो या कोई पर्सन बोल रहा है कि ऐसा होना है, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं होना है, मेरे लिए ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। ये कौन सा वसुधैव कुटुंबकम है जो द्वैत को टिकने नहीं देता? आपके पास इमेज है ना, सब भाई भाई होके रहेंगे। कब हुआ था? एक एग्जाम्पल दिखाओ मुझे। ब्रह्मांड में आज तक सब रहे। अरे शेर का बच्चा चीते को खा जाता है, यही है भैया, बिकॉज इट इज फंक्शनिंग। ये तो होना ही है। मैं तो वही बोलो, जब जो होना है तब बिल्कुल वही होगा। देयर इज नो पर्सन, हम उसके पार्ट बनेंगे बिल्कुल। अभी आपको लगता है ना शस्त्र उठाना है, तो आपको आपकी शुगर क्यों नहीं रोक पाए? आपने रोकना चाहिए था ना, आपको शस्त्र उठाना है। बिकॉज यू आर नॉट अ पर्सन, यूनिवर्स गाइड किया है आपकी बॉडी माइंड को। आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं सोल्जर नहीं बने? आपका हाइट क्यों नहीं ज़्यादा हुआ? बड़ा क्यों नहीं पाए? आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? फिर अगर कल आप में बहुत ऊर्जा आ गया, आप कर सकते हो, आपको लगेगा आप कर सकते हो। लेकिन ये यूनिवर्सल ऊर्जा है जो आए, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। मैं तो वही बोल रहा हूँ, गीता हृदय में रहे। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। फिर मारिए ना। मारना अगर वो इंटेलिजेंस अलाउ करेगा तो मारिएगा, अगर प्रेम अलाउ करेगा तो। कृष्ण ने तो दुर्योधन को मार दिया, धृतराष्ट्र को तो भी मार सकता था, वही तो कोर था, लेकिन नहीं मारा। ये तो बहुत अन्याय है, क्योंकि दुर्योधन का तो सोर्स तो धृतराष्ट्र ही था, जिसने बार बार रिसोर्स दिया। कृष्ण ने बोला वो बहुत भोग चुके हैं। सबके लिए सब कुछ हर वक्त उपाय नहीं होता है ना, तो ऐसे ही है। अर्जुन तो कहना चाहता था कि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इन्हें क्यों मारूं? लेकिन कृष्ण बार बार उसे कहते रहे कि तुम इन्हें मारो। कृष्ण ने नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन के स्वभाव को उपलब्ध करवाया कि तू पर्सन नहीं है अर्जुन, तू गलत सोच रहा है। कृष्ण तो सुदर्शन पकड़ता और बोलता, उसका कोई काट नहीं था कि तुझे लड़ना है, नहीं तो मार ही डालूंगा तुझे। कृष्ण ने नहीं किया वो जो आप बोल रहे हो। कृष्ण ने वो नहीं किया। ही ब्रिंग हिम टू द अंडरस्टैंडिंग कि अर्जुन तू खुद को व्यक्ति समझता है, तू व्यक्ति नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। और आप बोल रहे हो कि अभी शस्त्र पकड़ना है, तो आप मेरा स्टेटस यही दे रहे हो, या किसी संत का स्टेटस, कि आप सुदर्शन उठाओ और मार ही डालो उसको जो ना सुने आपका बात। ये कौन सा संत तत्व है? ये कौन सा संत तत्व? तो गीता नहीं आता ना, लड़ाई आता। किसने सबको मार नहीं सकते थे तो काम ही खत्म कर देते। लेकिन इट इज़ नॉट द अल्टीमेट, ये रिजल्ट नहीं है। वन मस्ट अंडरस्टैंड हिज ट्रू नेचर, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण ही तो बोल रहे हैं ना, हन्यते हन्न माने शरीरे, कोई मार नहीं सकता, कोई मर नहीं सकता। अब क्या बोलोगे? ये कौन सा फिलोसफी है? कोई मरता नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचित, ये कौन सा फिलोसफी है? वहाँ पर तो सुदर्शन चक्र और गांडीव का बात होना चाहिए था ना, आप जो बता रहे हो आपके हिसाब से। तो गीता कहाँ से? जला डालो गीता,
उसको धर्म ग्रंथ बोलते हो आप। वही धर्म है। कृष्ण जी ने जो बोला, अब करो जो करना है, अब करो जो करना है। बी टोटलिटी, बी मदर लाइक। मदर शासन भी करता है बच्चे को, लेकिन उससे नफरत नहीं करता। तो जिसको सनातन बोलते हैं उसका आधार ये है कि प्रेम ही प्रेम है। प्रेम में मार भी पड़ सकता है, लड़ाई भी हो सकता है, लेकिन प्रेम में होगा। अब अगर आप बोलोगे कि सब तो कृष्ण नहीं हो सकते, तो मैं बोलूँगा आप सनातनी हो ही नहीं। अगर कृष्ण आपके आइडियोलॉजी, अगर आप कृष्ण के पथ पे नहीं चल सकते तो छोड़ दो सनातन धर्म। क्यों करते हो ये नौटंकी कि हम सनातनी है? कौन सा सनातन? अगर कृष्ण जो सबको बोल रहे हैं वही तो मैसेज है ना सनातन धर्म का। वेद जो बोल रहा है, उपनिषद जो बोल रहा है, वही तो मैसेज है। अगर उसको हृदय में धारण आप नहीं कर सकते, आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनकैपेबल हो, तो आपके हिसाब से आप धर्म छोड़ दो। उसके बाद बोलो कौन सा स्टैंड पॉइंट। ये धर्म किसी रटने की चीज़ है? वह तो है नहीं। धर्म अनुभव की चीज़ है। तो जब तक आप अनुभव नहीं करोगे कृष्ण ने क्या बोला, तब तक आप कृष्ण के ओर खड़े होकर धर्म युद्ध कैसे लड़ोगे? और मेरे हिसाब से बोलोगे मैं कृष्ण का भी परवाह नहीं करता, मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ जिस चैतन्य ने कृष्ण को पैदा किया उसने आपको पैदा किया। मेरे लिए आप और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। आप बोल रहे हो इसलिए स्टैंड पॉइंट से मैं बोला, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक ही है, एक ही सत्ता है। कभी वो गीता बोलता है, कभी वो प्रश्न करता है। वही अर्जुन है, वही कृष्ण, एक ही सत्ता है। अब जो करना है करता हूँ। आज यहाँ पर प्रोग्राम है तो मैं कुछ नहीं करूँगा क्या? मैंने बहुत प्लानिंग की है। बारिश होगा कि नहीं होगा, कितने इन लोगों से ज़्यादा अपडेट रखा हूँ मैं। जो करना है ज़रूर करूँगा, लेकिन ऐसा होना ही चाहिए। यही हिंसा है। जैसे कोई धर्म, कोई रिलीजन बोल रहा है ना, हम जो बोल रहे हैं वो धर्म है, उसी की भाषा उल्टे साइड बोल रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ वही धर्म है, मैं जो बोल रहा हूँ वही धर्म है। बाद में क्या होगा पता है? एक पूरा मुल्क, एक पूरा देश हिंदू बन जाएगा। अब हिंदू धर्म में सेक्टिज्म लड़ेंगे, जैसे इस्लाम में लड़ रहे हैं। कैथलिक प्रोटेस्टेंट लड़ेंगे, लड़ मरेंगे। क्योंकि पता है क्या? पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, बेस ऑफ लाइफ, लड़ना है ही, लड़ोगे ही। लोग घर में लड़ते हैं बीवी से। जाके एक साल कोई हस्बैंड और वाइफ बिना नान लड़े दिखा दे मुझे। खुद ने प्यार, लव मैरिज किया है ना, क्योंकि यह आधार है जीवन का। प्यार होगा, थोड़ी लड़ाई होगी, थोड़ी मतों का अंतर होगा, फिर मिलाव होगा, नहीं तो ये लाइफ वाइब्रेट नहीं करेगा। यही है। हम क्या हो जाते हैं? बायस्ड हो जाते हैं, ऑपोजिट ले लेते हैं। वही तो हो रहा है दूसरे धर्म वाले लोग। वो नहीं होना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो चारों ओर जो टेररिज्म चल रहा है उसका प्रोटेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल करना है, करो करो। कृष्ण तो बोलते हैं मैंने इसको मार के ही रखा है अर्जुन। यूनिवर्सल ड्रीम में ये मरे हुए ही है। निमित्त मात्र भव सभ्य साची, तो निमित्त मात्र बने। यही तो मैं बोल रहा हूँ। आप निमित्त है प्रश्न का, मैं हूँ उत्तर का। इट इज मियर प्ले। अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर स्टैंड पॉइंट लूँ कि आप तो अज्ञानी हो, मैं तो ज्ञानी हूँ, देन अगेन आई एम रॉन्ग। इट इज़ नॉट। यूनिवर्स एक क्वेश्चन आंसर का सेशन बनाना चाहा, आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। जो आप हो वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, अलग कुछ भी नहीं। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। ईश्वर ने हमें जैसे शारीरिक और मानसिक रूप से बनाया है, उसमें कुछ सीमाएं तो होंगी ही, लेकिन हमारा तो एक लक्ष्य होगा। क्या हमें एक निश्चित स्थान तक पहुंचना नहीं चाहिए? एब्सोल्यूट नो डेस्टिनी। आप जानते हो कब मरने वाले हो, आपका डेस्टिनी कब है? तो फिर महाराज चलना ही रुक जाएगा अगर मुझे अपना लक्ष्य ही न पता हो। अगर आप नहीं जानते हो आप कब मरोगे, तो क्या अभी नहीं जी पा रहे हो? आप जानते हो परसों क्या होने वाला है? अभी आपका नहीं जानने से आपका सांस रुक रहा है, आपका हार्ट बीट नहीं कर रहा है। लाइफ नेवर हैज़ एनी डेस्टिनी। इसका कोई डेस्टिनी नहीं है। आपका जन्म आपके हिसाब से हुआ था, आपका कर्म आपने ही चूज़ किया था। ऐसा है क्या? आपका कितना उम्र है अभी? 50-60 साल होगा। ये पूरा जीवन
आपने जो जिया है, क्या ये सबके कारण आपने जिया है कि आपको सब पता था, या आप ऐसे ही बस जी गए? ये सिर्फ एक मिथ्या धारणा है कि लाइफ का कोई उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी उद्देश्य नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है। जैसे सांसों का कोई उद्देश्य नहीं है, वो बहता है, जब जब रुकना है तो रुक जाता है। आपके बोलने से भी वो नहीं रुकता, कौन रुकेगा? ये अपने आप में खेल है। खेल का उद्देश्य सिर्फ खेल होता है, हार और जीत नहीं होता। मेरे मन में तो कोई संकल्प आया था जिसके कारण मैं यहाँ बैठा हूँ और बाकी लोग बाहर काम कर रहे हैं। यस, मेरा कहना है कि वो संकल्प आपका नहीं, यूनिवर्सल संकल्प है, थ्रू आपसे घटा। ये संकल्प आपका व्यक्तिगत नहीं है। आपका अगर व्यक्तिगत कोई भी संकल्प हो, ठीक है, आप कभी जाओ बदल सकते हो, लेकिन आप हेल्पलेस बन जाते हो। दुख हो रहा है, अगर ये दुख आपका है, व्यक्तिगत है, तो अभी रोक दो, सुख में कन्वर्ट कर दो। आपका शर्ट है, आप उसको फाड़ भी सकते हो, है ना? तो आप क्यों सुख को दुख में, दुख को सुख में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो? क्योंकि वो पर्सनल नहीं है, वो पर्सनल है ही नहीं। नो वन टू इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ बस जस्ट हैपनिंग, ये बस हो रहा है। तो संकल्प आपका नहीं है, परमात्मा का है, जो चाहता है कि आप इधर आओ। इस परमात्मा ने नहीं चाहा कि आप 6 महीने ना आओ, कि 3 महीने ना आओ, अब नहीं आए थे ना, तो आप क्यों नहीं घुमा पाए? आपका ही संकल्प है। तो अभी मुझे लग रहा है मैं नहीं जाऊंगा आश्रम में, ठीक है? अगर ये लगना आपका है, ऐसे ही बदल दो, अभी मैं जाऊंगा, रोज जाऊंगा। कर सकते थे क्या आप? अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। आप बोलोगे आज यहाँ रुकना है, आपका काम एक जगह से आ जाएगा, आपको जाना पड़ेगा ना। कहाँ है आपके हाथ में? कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। इट यूनिवर्स फंक्शंस थ्रू यू, नॉट यू। इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग। इसको इन्वेस्टिगेट करके ही पता चलता है। वो भी अगर यूनिवर्स ने चाह किसी में वो इन्वेस्टिगेशन होगा तो हो, नहीं तो नहीं होता, नहीं तो नहीं होता है। इसीलिए तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता भी। चलो यार, जिसको सुनना है वो सुनेगा, क्योंकि सुनना और बोलना ये व्यक्तिगत नहीं होता, ये पर्सनल नहीं होता। अरे हंसो भैया, क्योंकि यू हैव ऑल हैव दिस मोमेंट ना। प्रॉब्लम एक ही जगह पर हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे भी ऐसे होता है कि हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है सबके ऊपर लागू हो, ये होता नहीं। मुझे भी यही तो बेसिक लाइफ है कि देयर विल बी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इसी को ही तो आपके सनातन धर्म में लीला बोला जाता है। कृष्ण आए, कंस को मार डाले, देव की वसुदेव इनको कारागृह भोगना पड़ा, नंद वो मजा मार रहे हैं, गोपिया कृष्ण के साथ रास रचा रही है। तो ये सब कृष्ण की लीला है। द स्क्रिप्ट बोला जाता है ना कि रामायण पहले से लिखा हुआ था। हम सब का रामायण पहले से ही लिखा हुआ है, आप बस जीते हो, कुछ नहीं कर सकते हो आप, कुछ भी कोई नहीं कर सकता। जब आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना, तभी ये भय है, ये जो एंग्जाइटी है, ये जो फियर है, ये सब पैदा होता है। इसलिए कृष्ण गीता में भी बोलते हैं विकारंश्च पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुच्यते। तुम क्यों दुख सुख भोगते हो इतना? कि तुम मानते हो तुम करता हो, तुम नहीं मानते कि मैं करता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो आप नहीं हो, वो आप नहीं हो जो कर सकता है। आप बस एक नाम भर हो। लेकिन हम वही चुनते हैं जिसमें हमें सुविधा हो, जहां हमें ज्यादा कुछ करना न पड़े। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर यहाँ पर एक हरीसभा रखी जाए तो बहुत लोग जमा हो जाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि यहाँ एक बड़ी नहर खुदेगी ताकि खेती में लाभ हो, तब शायद कोई न आए। और अगर कहा जाए कि दूसरे गांव के लोग हम पर हमला कर रहे हैं, चलो हम लड़ते हैं, तब भी शायद कोई न मिले। यह जो स्थिति है
क्या इसका मतलब यह नहीं कि हम धीरे धीरे उस आलस्य और कमजोरी की ओर जा रहे हैं? अर्थात हमारे अंदर जो धी शक्ति है, जिसे हम शौर्य और वीर्य कहते हैं, हम क्या बार बार घूम फिर कर उसी आसान भजन और कुछ न करना पड़े, मन ही मन ध्यान कर लेंगे वाली स्थिति में जा नहीं रहे? हम लोग इससे हट के अपने आप में आ जाओ। आप क्यों नहीं करते हो? आप अभी क्यों नहीं लड़ाई कर रहे हो? इसका रीज़न बताओ मुझे। क्यों नहीं लड़ रहे हो? क्यों आपकी बीवी और आप झंडा लेके नहीं निकल रहे हो? ये मुझे बताओ। आप बैठे प्रश्न कर रहे हो, ये क्या आलस्य नहीं है? आपको तो अभी सीधा पाकिस्तान बॉर्डर पे जाना चाहिए, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। जाना चाहिए नहीं चाहिए? क्यों बैठे हो? क्या यार रोटी ठोक रहे हो आप? या क्या यार रेती दे रहे थे आप? मैं आपको ही बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। यहाँ पर कुछ होगा या ना होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। जब होगा तब देखा जाएगा। आप बोल रहे हो ये होना चाहिए, तो आप क्यों बैठे हो? क्योंकि बचपन से ही हमारे अंदर एक विशेष धारणा बन गई है। आप हो गए हो ना कॉन्सेप्ट से, अब चेंज कर दो। आप करता हो ना, चेंज कर दो। अगर आप कॉन्सेप्ट से बद्ध हो, क्या दूसरा नहीं है? तो आपका कॉन्सेप्ट है, दूसरे का नहीं है। उनको नहीं रहना चाहिए, आपको रहना चाहिए। आपका एज ग्रांटेड होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ यार? ये तो नाइंसाफी है। ये कौन सा वसुधैव कुटुंबकम हुआ? आप पहले जाओ ना। मैं तो कहीं नहीं रोक रहा हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग फिर वही है। अगर आपसे कुछ होना है तो होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन आप जब प्रश्न करते हो, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देना नहीं है दूसरे के ऊपर? किसको क्या करना चाहिए? आर यू लीडर? आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपको कौन रोका है? कोई तो नहीं रोका है आपको। तब आप बोलोगे कि मेरा फिजिकल डिसेबिलिटी है, अभी आप डिसेबिलिटी को हटाओ, क्योंकि आप तो करता हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। आप बोल रहे हो ये तो आलस्य है, तो आप आलस्य हटाओ। आप लिखना स्टार्ट करो, आप जो कर सकते हो करो। नहीं, जब जब जैसी जरूरत पड़ी तब तब हमारे अलग अलग नेता आ गए। जब जरूरत हुआ, वही तो मैं बता रहा हूँ, जब जरूरत होगा आएगा। आप क्यों मर रहे हो चीज सोच के? जब जिसको जो बोलना है वो वही बोलेगा, जिसको जो करना है वो वही करेगा। जब मोदी को लड़ाई की, युद्ध की, वार की घोषणा करनी है तभी करेगा। आप क्यों बोल रहे हो कि ऐसा इसको होना है, ऐसा उसको होना है? ये तो नाइंसाफी है। आप बोल रहे हो कि कोई लीडर आएगा, तो आप लीडर नहीं हो ना, तो आप क्यों लीड देना चाहते हो? आप लीडर पे ही प्रश्न तो उठा रहे हो, लीडर क्यों नहीं आ रहा है, लीडर क्यों नहीं कर रहा है? तो ये लीडर के ऊपर लीडिंग है ना। वो उसको भी ये प्रश्न ऐसा था, वो चाहता है भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? तू तो भगवान का भी भगवान है। कि वो पूछ रहा है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों भगवान है, और क्या कारण है? और तू प्रश्न क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम भगवान के भी भगवान बनना चाहते हो, है ना? तो कहाँ है ये ऐसा? तो बात ही है। आप जो बोल रहे हो, मैं वही बोल रहा हूँ। फर्स्ट मेरा ये वीडियो बाद में देखोगे ना, पहले चले जाना। मैंने वही बोला, जब जो होना है तब वो होता है। जब जिसको जो करना है तब वो करता है। जब लीडिंग करना है ना, तब क्या, जब लीडर आएगा ना, अगर आपके हिसाब से है, मेरे हिसाब से, तब आपकी बुरी हड्डी में भी जान आ जाएगा। आप सोचो मत इतना। पूरा समाज को जब लीड होना है तब होगा वो, और वो हर वक्त हो रहा है। हर तल पे, आप एक ही तल पे देख रहे हो, हर तल पे रिवोल्यूशन चल रहा है। क्योंकि लाइफ अपने आप में वो प्रोग्रेसिव है। आप सिर्फ सनातन धर्म का बात बोल रहे हो क्या? और कोई भी सेगमेंट नहीं है जीवन के? कितने कुछ है, कितने सारे लोग नया इन्वेंशन कर रहे हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को नए उद्देश्य दे रहे हैं, कितने सारे इतने लोग हैं जो पेंटिंग कर रहे हैं, कितने सारे लोग हैं जो शादी कर रहे हैं बुढ़ापे में भी। तो ये सभी क्या अपने आप में एक रिवोल्यूशन नहीं है? तो ये वर्ल्ड है ना, ये पूरा ब्रह्मांड अपने आप में इवोल्यूट कर रही रहा है हर वक्त। यही प्रोसेस है इसका। तो जब जो होना है तब वो होगा, जब जो होना है तब वो होगा। कल अगर आप आर्मी में भी चले गए, मैं बिल्कुल अचंभित नहीं होऊंगा, बिल्कुल हो सकता है। यूनिवर्स थ्रू यू अगर वो संकल्प पैदा करे, आप चले जाओगे।
इवन मी, सब हो सकता है, बिकॉज देयर इज नो पर्सनल एंटिटी। समझ रहे हो, ये बात है।